प्रेगनेंसी के छठे महीने में शिशु की जो लंबाई है वो 30 सेंटीमीटर तक हो जाती है। साथ ही जो शिशु का वजन है वो 600 से 700 ग्राम तक हो जाता है। प्रेगनेंसी के छठे महीने में शिशु की जो त्वचा होती है वो पारदर्शी होती है। धीरे धीरे उसमें फैट जमने लगता है और शिशु की त्वचा नॉर्मल होने लगती है। शिशु के जो फेफड़े हैं वो छठे महीने में विकसित होने लगते हैं, लेकिन पूरी तरीके से तैयार नहीं होते हैं। बच्चे की पलकें और भौहें बनने लगती हैं। बच्चे के जो हाथ पैर हैं वो मजबूत होने लगते हैं, जिससे बच्चा ज्यादा हलचल करना शुरू करता है। अब बच्चा बहुत सारी आवाजें सुन सकता है, माँ की धड़कन और आवाज को महसूस करना शुरू कर देगा। अब जानते हैं माँ के शरीर में क्या-क्या बदलाव दिखाई देंगे। प्रेगनेंसी के छठे महीने में आपका पेट बहुत साफ तरीके से दिखाई देने लगता है और आपका वजन भी तेजी से बढ़ने लगता है। प्रेगनेंसी के छठे महीने में बच्चे की जो मूवमेंट है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। जैसे बच्चे का लात मारना, बच्चे का हिलना डुलना अब बहुत अधिक बढ़ जाता है और आप बहुत अच्छे से इस चीज को महसूस कर सकते हैं। जैसे जैसे महीने आगे बढ़ते हैं तो बच्चे की मूवमेंट और ज्यादा बढ़ जाती है। प्रेगनेंसी के छठे महीने में आपको कमर दर्द, पैरों में दर्द, पैरों में सूजन, थकान ऐसी समस्याएं दिख सकती हैं। इसी के साथ हार्टबर्न, गैस, कब्ज ऐसी समस्याएं भी आपको प्रेगनेंसी के छठे महीने में दिखाई दे सकती हैं। प्रेगनेंसी के छठे महीने में हमारे ब्रेस्ट में मिल्क बनने की तैयारी शुरू हो जाती है। अब बात करते हैं प्रेगनेंसी के छठे महीने में हमें क्या चीजें करनी चाहिए। डॉक्टर की सलाह इस समय बहुत ज्यादा जरूरी होती है और नियमित जांच करना बहुत जरूरी। प्रेगनेंसी के छठे महीने में एनीमिया और बीपी की समस्या सबसे ज्यादा होती है, तो आपको डॉक्टर के पास जाकर इन दोनों चीजों की जांचें करानी चाहिए। प्रेगनेंसी के छठे महीने में आपको संतुलित आहार लेना चाहिए। जैसे आप हरी सब्जियां लीजिए, दालें आप ले सकते हैं, दूध, दलिया, फल, ड्राई फ्रूट्स। छठे महीने से आप घी को भी अपनी डाइट में शामिल कर सकती हैं। छठे महीने में तरल पदार्थ और पानी को आपको पर्याप्त मात्रा में लेना चाहिए। जितना ज्यादा आपका शरीर हाइड्रेट होगा, शिशु के विकास में उतनी ज्यादा मदद मिलेगी और नॉर्मल डिलीवरी के चांस भी बढ़ जाएंगे। प्रेगनेंसी के छठे महीने से आप हल्की-फुल्की एक्सरसाइज कर सकते हैं। जैसे आप वॉक कीजिए और जो प्रेगनेंसी के दौरान की जाती हैं हल्की एक्सरसाइज वो शुरू कीजिए। मगर एक्सरसाइज और वॉक करने से पहले डॉक्टर की सलाह और राय ज़रूर लें। साथ ही प्रेगनेंसी के छठे महीने में नींद ज़रूर पूरी करें और पर्याप्त मात्रा में आराम भी करें। कई बार हम अपने शरीर को बहुत ज़्यादा थका देते हैं, जिससे हमें भी परेशानी होती है और घर में पल रहे शिशु को भी परेशानियां आती हैं। इसीलिए आप प्रेगनेंसी में आराम और नींद ज़रूर पूरी करें। प्रेगनेंसी के छठे महीने में बच्चे के साथ बॉन्डिंग बहुत स्ट्रांग हो जाती है। इसके लिए आप पेट पर हाथ रखकर म्यूजिक सुन सकते हैं, साथ ही आप पॉजिटिव बातें कर सकते हैं, मोटिवेशनल चीजें सुन सकते हैं। आप ऐसे लोगों के साथ बैठिए जो अच्छी बातें करते हों और आपका मन उन चीजों से शांत होता हो। आप ऐसी सारी चीजें कर सकते हैं। प्रेगनेंसी के छठे महीने में पेट पर हाथ फेर कर आप अपने बच्चे के साथ बातें भी कर सकते हैं। इससे आपके और बच्चे के बीच में जुड़ाव होता है, आपकी बॉन्डिंग स्ट्रांग होती है। अब बात करते हैं किन चीजों से आपको बचना चाहिए। प्रेगनेंसी के छठे महीने में जब आप खाना खाते हैं तो इस बात का ध्यान रखें जो आपका खाना है वो बहुत अधिक ऑयली और मसालेदार नहीं होना चाहिए। इसी के साथ कैफीन वाली चीजें, जंक फूड, फास्ट फूड ये सारी चीजें आपको नहीं लेनी। अगर आप स्मोकिंग या आप ड्रिंकिंग करते हैं तो भी आपको स्मोक और ड्रिंक नहीं करना चाहिए। स्मोक करने वालों से भी प्रेग्नेंट लेडी को दूर रहना चाहिए। बिना डॉक्टर की सलाह और राय के कोई भी दवाई या सप्लीमेंट आपको नहीं लेने चाहिए। लंबे समय तक खड़े रहना या लंबे समय तक बैठे रहना या कोई भी एक पोजीशन में लंबे समय तक रहने से आपको थकान हो सकती है, आपको परेशानी आ सकती है।
गर्भावस्था के दौरान तनाव और चिंता से आपको बचना है। जिन भी चीज़ों से आपको तनाव हो रहा है, स्ट्रेस हो रहा है, उन चीज़ों को आपको अवॉइड करना है। स्ट्रेस को कम करने के लिए आप बुक पढ़ सकते हैं, वॉक कर सकते हैं, आप म्यूज़िक सुन सकते हैं, आप राइटिंग कर सकते हैं, ड्राइंग कर सकते हैं। जिन भी चीज़ों को करने से आपको खुशी मिलती है, वो सारी चीज़ें आप कर सकती हैं ताकि आप तनाव और चिंता में ना रहें और बच्चे पर सकारात्मक प्रभाव पड़े। ऐसी बुक पढ़िए जिससे बच्चे को कुछ सीखने को मिले। इस समय बच्चे की सीखने की पावर भी बहुत तेज़ होती है। और कुछ ऐसी चीज़ें अपने आहार में शामिल करें जिसमें ओमेगा 3 हो, जिससे बच्चे के ब्रेन डेवलपमेंट में बहुत मदद मिले। तो ये तो थी प्रेगनेंसी के छठे महीने की महत्वपूर्ण जानकारियाँ। इस दौरान माँ और शिशु को अपना विशेष ध्यान रखना है और ये प्रेगनेंसी का छठा महीना है, ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इस दौरान खाने-पीने पर ध्यान दें, डॉक्टर की सलाह लें और बिना डॉक्टर की सलाह के कोई भी चीज़ ना खाएँ और तनाव और स्ट्रेस से दूर रहें। आपकी प्रेगनेंसी का कौन-सा महीना चल रहा है? कहाँ से आप हमारी ये वीडियो देख रहे हैं? हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कोई भी सवाल या सुझाव हो तो आप हमें कमेंट करके लिख सकते हैं। बेबी केयर फैमिली पर अगर आप पहली बार आए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा। फेसबुक, इंस्टाग्राम पर अगर आप हमें देख रहे हैं तो आप हमें वहां पे फॉलो कर सकते हैं। हम यूट्यूब, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर प्रेगनेंसी के डे 1, डे 2 करके डेली पोस्ट भी करते हैं जिनसे आपको प्रेगनेंसी में बहुत अधिक मदद मिलती है। तो उन पोस्ट को पढ़कर आप प्रेगनेंसी में मदद ले सकते हैं। आपको हमारी पोस्ट और वीडियोस कैसी लगती हैं हमें कमेंट करके ज़रूर लिखिएगा। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि उनकी भी हेल्प हो सके और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। हमारी वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। धन्यवाद। नमस्कार।